हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सितंबर का ये पहला हफ्ता कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, उसी के साथ साथ हम जानेंगे अभी ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन के बारे में। बट अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही साथ आप अपनी राशि के अनुसार टाइम स्टैम्प देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। एंड इस वीडियो को आप देख सकते हो एज़ पर मून साइन, सन साइन या नाम राशि के अकॉर्डिंग भी। सो टैरो में बेसिकली जिस भी ज़ोडिएक साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। हेलो मेष राशि, कैसे हो आप लोग। सो मेष राशि कैसा होने वाला है सितंबर का पहला हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप मेरी आवाज़ आप लोग को क्लियर आ रही है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो देखो हफ्ते की शुरुआत में मेष राशि, सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड है ना, दैट इज़ द 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। अब ये कार्ड्स आपको समझाना चाहते हैं कि थोड़ी सी मेंटली, इमोशनली और आपके जो स्पेस है, मतलब जहाँ पर आप काम करते हो या जहाँ पर भी आप रहते हो, वहाँ पर क्लेंजिंग की ज़रूरत है। चाहे आप जिस भी धर्म को मानते हो, किसी प्रकार का मंत्र जाप लगाइए, धुआं, अगरबत्ती, किसी भी प्रकार का धुआं कीजिए अपने घर में एंड चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज और साफ़ सफाई करके रखें। बिकॉज किसी ना किसी प्रकार की, चाहे वो आपके ही नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न हो, किसी और की नेगेटिव एनर्जीज़ हो, वो आपके स्पेस को नेगेटिव करती हुई दिख रही है। और इस वजह से आप ये महसूस करोगे दैट कि हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा डल फील करोगे, लो फील करोगे। मे बी या तो आपका खुद का स्ट्रेस है या आपकी खुद की ओवर थिंकिंग है। बट अभी कहते हैं ना कि आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज होता है जैसे जैसे आप अपना वातावरण चेंज करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम अपने थॉट्स नहीं बदल पा रहे तो बाहर की वाइब्रेशन बदलते हैं, तो अपने आप हमारे थॉट्स भी चेंज हो जाएंगे। एंड वहीं जो सेकंड कार्ड आया है दैट इज़ द चैरियट के कार्ड्स। ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है मिड वीक से, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट स्टार्ट ऑफ द वीक में ना थोड़ी सी क्लेंजिंग कर लेना। देखो वैसे भी महीने की शुरुआत है, ओके तो एनी विच वेज अच्छी इंटेंशन, स्पिरिचुअलिटी से शुरू कीजिएगा और बढ़िया रहेगा, ठीक है। मिड वीक में ब्लेसिंग्स हैं, एनर्जी अच्छी रहेगी। देखो अभी भी कुछ बातों की कन्फ्यूजन माइंड में रहेगी बाय मिड वीक ऑल्सो, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखेंगे ये ब्लैक एंड वाइट हॉर्स इंडिकेट करते हैं हमेशा आपके माइंड में किसी ना किसी प्रकार की एक एक्साइटमेंट भी और वहीं साथ ही साथ किसी प्रकार का कन्फ्यूजन भी। बट दैट्स ओके। बट ये एक एश्योरिटी आपको देता है मेष राशि कि आपके जीवन में करियर हो, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें डेफिनेटली आप अच्छा करते हुए दिख रहे हो और विक्ट्री है। तो मिड वीक का कार्ड डेफिनेटली आप लोग के लिए सक्सेस एंड ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। वहीं साथ ही साथ 8 ऑफ कॉइंस के कार्ड हैं, तो ये खूबसूरती वाला कार्ड है। वाई? बिकॉज जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, जॉब आती हुई दिख रही है, आप अपना काम बढ़िया करते हुए दिख रहे हो, चाहे व्यापार में हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी काम है अपनी शिद्दत से आप कर रहे हो। और कहीं ना यूनिवर्स में आपकी जो एक ये एनर्जी होती है ना, जहाँ पर आप काम कर रहे हो बिना ये दुनियावी और मायावी लालच के, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। ऐसा नहीं कि एक सिद्धांत तो है ही है, लेकिन ना हमें लगता है ओ हम ये सोचेंगे ना तो हमें मिल जाएगा। नहीं, एक्चुअली ना भगवान आपकी एक एक सोच, एक एक कर्म को इतना नहीं देख रहे होते हैं जितना आपकी जो इंटेंशन होती है ना, नीयत क्या है इस काम की, इस काम की समर्पण क्या है, सरेंडर मोड क्या है, वो ज़्यादा नोटिस होता है। ओके, ऑफ कोर्स ये नहीं कि आप अच्छी नीयत से किसी का मर्डर कर दो तो इट्स लाइक ओ मेरा कर्म तो अच्छा नीयत से था। नहीं, मैं वैसी बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक लॉजिकल आपको बात समझाना चाहती हूँ कि हम ना कई बार बहुत चीज़ों को मेंटली बहुत पकड़ते हैं, बट मेंटली से ज़्यादा इमोशनली या एनर्जीज़ के ऊपर फोकस करें तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि कर्म करो, कृष्ण जी कहते हैं ना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। बट हमसे वो चीज़ हो नहीं पाती। लेकिन इन शॉर्ट क्या कहना चाहते हैं कि कर्म ही आपका, इतना मन लगा लो कर्म में कि उस काम में ही इतना मज़ा है कि फ़र्क ही ना पड़े इसका क्या मिलेगा ना मिलेगा, मुझे बस करना है, मुझे चीज़ बस करनी है अपने मन से, दैट्स इट।
दैट्स मोर देन इनफ। एंड वो ऑटोमेटिकली जब ध्यान इतना गहरा शिद्दत से किसी चीज़ में लग जाता ना, या किसी भी लक्ष्य पर या किसी भी कर्म पर, वो अच्छा हो ही जाता है। आप कभी भी देख लो, ठीक है। बाकी आगे भगवान की मर्ज़ी, जो उसको फल देना है ना। पर चलो, एनी विच वेज, अब हम हमारी प्रैक्टिकल टॉक्स पर आते हैं। सबसे पहली चीज़, लाभ आता हुआ दिख रहा है। मिड वीक से सक्सेसफुल कार्ड्स आए हैं, सो डेफिनेटली जॉब, करियर, बिजनेस में ब्यूटीफुल एडवांसमेंट या एक न्यूट्रल ग्रोथ आप देखोगे अपने लिए। अच्छी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। वहीं साथ ही साथ में इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो अच्छी एनर्जीज है। ये बात अलग है कि आप ज़्यादा वर्कहॉलिक रहोगे, ज़्यादा ध्यान आपका अपने काम के ऊपर रहने वाला है, वो सारी एनर्जीज रहेंगी, बट ठीक है। आगे मैं आप लोगों के लिए अच्छा, हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। हेल्थ वाइज मिड वीक से अच्छी, बट वही स्टार्ट ऑफ द वीक का ध्यान देना। ओके, नाउ अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, द 12th हाउस। डेफिनेटली ये भी क्लेंजिंग है। ये 12वां घर एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है इन दिस वीक में। सो इस टाइम पर देयर कुड बी चांसेस ऑफ ट्रैवल। येस, आई फॉरगॉट, बिकॉज जो ये भी कार्ड है चैरियट के, ट्रैवल का कार्ड है, एंड ये भी 12वें हाउस के कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सो दिस शोज़ कि इस वीक में मे बी आप अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। मे बी वहाँ का आपका लक्ष्य है कि मुझे अब्रॉड जाकर जॉब चाहिए, सेटल होना है, वॉट एवर, तो उसके बहुत हाई चांसेस है कि वो होता हुआ दिख रहा है। मतलब उसके रिलेटेड जो भी काम है वो आपके बनेंगे होंगे। एंड ऑल्सो शॉर्ट ट्रैवल के भी योग हैं डेफिनेटली। वहीं साथ ही साथ प्रोटेक्शन एंड नेगेटिविटी रिमूवल, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करते रहना, ठीक है। तो ये एनर्जीज दिख रही हैं आप लोग के लिए एज पर गाइडेंस का। तो येस, ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स आई हैं फॉर दिस वीक आप लोगों के लिए। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। ओके, एंड एक और मैसेजेस यहाँ पर दिख रहा है, आई डोंट नो इससे कितने लोग कनेक्ट हो पाते हैं, कि कुछ चीज़ें ना आपको अपने जीवन में ऐसी लग रही है, ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का लोड हो गया, पता नहीं मेरी लाइफ में ये चीज़ कब होगी। कुछ लोगों को मेष राशि वालों को अपनी ज़िंदगी का कोई एक सेक्टर इनकम्प्लीट लग सकता है यार, ये कब कंप्लीट होगा, कब इसमें सुकून मिलेगा। मे बी वो रिलेशनशिप है, एंड मे बी फॉर सम उनके जीवन का कोई एक ऐसा, ज़्यादातर तो रिलेशनशिप ही लग रहा है मे बी फॉर सम ऑफ द एरीज, बट वो एक वो वाइब है दैट कि कब क्लैरिटी आएगी यार, कब यहाँ से अंधकार हटेगा, कब यहाँ पे रोशनी आएगी। वो डेफिनेटली आती हुई दिख रही है। डोंट वरी, समय लगेगा लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। ये ऑल ओवर मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, सो जान लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए। पहला हफ्ता है सितंबर का, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज शिफ्ट होती हुई दिख रही हैं आप लोगों के लिए। टॉरस, वृषभ राशि, सबसे पहला कार्ड आया है चंद्रमा का, ठीक है। अब हफ्ते की शुरुआत में आपको ये फीलिंग आ सकती है यार, ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, इमोशनली डीप फीलिंग्स आप फील करते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा किसी से सोशल या बात करने का आपका मन नहीं करेगा, आपका मन करेगा यार अपने आप में रहो, कुछ डीप एनालिसिस लाइफ के बारे में आप कर रहे हो, एंड कुछ चीज़ों को मिस भी करोगे। मे बी आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा लो फील हो सकता है, टायर्ड फील कर सकते हो हफ्ते की शुरुआत में। ये सारी एनर्जीज रहेंगी एंड वो ग्रेजुअली इम्प्रूव ज़रूर होंगी, डोंट वरी। बट हफ्ते की शुरुआत में मेडिटेशन कर लेना, ओके टॉरस। थोड़ा सा शांत बैठ कर ना, सुबह या रात में जब आपको मौका मिले, या तो सुबह जल्दी उठकर कर लो, या थ्रू आउट द डे भी चलेगा, बट बेस्ट एनर्जीज होंगी या तो नाइट के टाइम पे या मॉर्निंग में, ठीक है। सुकून से बैठ कर ना डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन जैसे आपको करनी है आप करो, बट थोड़ा सा खुद के साथ वक्त बिताना, सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा, बस इतना कर लेना। मे बी मन उछल रहा है, दिमाग बेचैन हो रहा है, वॉट एवर, बस इतना कर लेना, आपको अपने आप गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेटली डू दिस एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन की आप सुने, बहुत ज़रूरी है हफ्ते की शुरुआत में। मिड वीक के कार्ड्स आए हैं, वेरी वेरी पावरफुल। एरीज के कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, द एम्परर की एनर्जी है। सो येस, अब जो एक चांदनी रात थी, अंधेरा लग रहा था ज़िंदगी में, अब वही मिड वीक से रोशनी आती हुई दिख रही है, खूबसूरती से ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। अब यहाँ पर आपका डेडिकेशन बहुत बढ़िया रहने वाला है टूवर्ड्स योर वर्क,
बॉडी, आपकी हेल्थ, मेंटली, विल पावर, वाइटैलिटी, ब्यूटिफुल एनर्जीज टॉरस, ब्यूटिफुल। काफ़ी एक्टिव रहोगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा एंड कॉन्फिडेंस रहेगा। सो ब्यूटिफुल, जो भी आप काम करना चाहते हो भाई कर लोगे, अचीव कर लोगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट और बोल्ड दिखाई दे रहे हो, ठीक है। नाउ जो तीसरा कार्ड आया है ये भी बहुत खूबसूरत कार्ड है, ये दुनिया कार्ड है, इसको द वर्ल्ड का कार्ड कहते हैं, जहाँ पर ऑफ कोर्स अगर आपके कोई प्लान्स है फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड या गोइंग एनीवेयर अच्छे होंगे। बाकी आपके ऊपर ना एक दिव्य कृपा बनी हुई दिख रही है, स्पेशली बाय एंड ऑफ द वीक में आप कोई ब्लेसिंग्स, कोई गुड न्यूज़ भी आप सुन सकते हो, या आपके कोई पेंडिंग काम पूरे हो सकते हैं, किसी न किसी प्रकार की प्रोटेक्शन। चाहे कहते हैं ना आपके मन में ये अगर एहसास भी है ना कि मेरे जब भी कोई काम बनते हैं ना वो मेरी माता पिता की कृपा से हैं, या इनके आशीर्वाद से हैं, या मेरे उस गुरु के आशीर्वाद से हैं, या मैंने उस भगवान को प्रार्थना की थी तो मेरा काम हो गया। दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी वेरी ट्रू। तो उनको शुक्राना करना, उनको ग्रैटिट्यूड करना मत भूलना, बिकॉज आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार की आपको रियलाइजेशन होगी या पता चलेगा या एक मन में आभास आएगा। बट कई बार क्या होता है हमें ये एहसास होता भी है दैट कि यही मेरे भगवान है, मैं इनसे बड़ा कनेक्ट होता या होती हूँ, बट देन हमें लगता है कि शायद से हमारा भ्रम है और हम हट जाते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। तो ज़रूर उस अंदर की आवाज़ को सुने, शुक्राना करें, ग्रैटिट्यूड करें, एज ए थैंक यू फॉर्म में आप चैरिटी करो, दान करो, पुण्य करो, आपके रिलेटिव्स, आपके माता पिता जिनकी भी आपको सेवा करनी है हेल्प करें, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो ये एनर्जीज दिख रही है। बाय द वे मिड वीक और एंड वीक के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, तो आप लोग के अगर कोई स्टक काम थे तो वो होते हुए दिख रहे हैं, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, खुश रहोगे, ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, नो नीड टू वरी। बाकी देखो जनरल आपका घर में भी माहौल अच्छा रहेगा। देखो अब घर में 4-5 लोग होते हैं, अब उसमें से किसी एक के साथ आपकी नहीं होनी तो दैट डजंट मीन कि रीडिंग ने तो कहा था सबके साथ अच्छा रहेगा। सो नहीं, दैट डिपेंड्स, मैं उतना एक स्पेसिफिक में नहीं बता सकती, बट ऑल ओवर आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे रहोगे मिड वीक एंड एंड ऑफ द वीक में, इन टर्म्स ऑफ वर्क, हेल्थ, वॉट एवर XYZ जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। अब हम गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए, देन हम और समझ सकते हैं। लव लाइफ भी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन देखो मिड वीक तक लव लाइफ में ना थोड़ा सा ईगो क्लैश रहेगा, बातचीत थोड़ी कम होगी आपके पार्टनर से, ये भी देखा जा रहा है। द फर्स्ट हाउस, येस, सो जी एम्परर जो एरीज़ वाली एनर्जीज आई थी, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस इस हफ्ते से बढ़ेगा, या आप अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करोगे, या आप खुद को ये कहते दिखोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, मैं क्यों दूसरों की बातें सुनकर इफेक्ट हो रहा हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए। ऑल दोज थिंग्स आपको रियलाइज़ होंगे, बिकॉज मे बी हफ्ते की शुरुआत में आप इमोशनली किसी बात को लेकर के परेशान रहोगे, देन आप सोचोगे छोड़ो यार दुनिया को, जो खुद का मन करता है वो करो, एंड ये मुझे करना है, मुझे खुद पे भरोसा और विश्वास है कि मैं कर लूँगा। इस टाइप की एनर्जीज भी रह सकती हैं इस हफ्ते में, ठीक है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज़, कैसे हो आप लोग। सो जेमिनीज़, कैसा होने वाला है सितंबर का ये पहला हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस दिख रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके जेमिनीज़, हफ्ते की शुरुआत में जो सबसे पहला कार्ड आया है द मैजिशियन के कार्ड्स आए। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होने वाली है हफ्ते की शुरुआत में। काफ़ी ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा आपके काम के ऊपर, खुद के ऊपर, एंड किसी न किसी रूप में आप अपनी एनर्जीज़ को और एक्सपांड करते हुए दिख रहे हो, एंड अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट लाते हुए दिख रहे हो, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। मे बी आपका मन करेगा यार हफ्ते की शुरुआत में चलो कुछ नया सीखते हैं, या वर्कआउट करने जाते हैं, या खुद के ऊपर काम करते हैं, खुद को और बेहतर बनाते हैं। तो बहुत ध्यान आपके खुद के स्किल्स के ऊपर रहने वाला है। एंड वहीं मिड वीक में आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली एक एनर्जीज दिख रही हैं फॉर जेमिनीज दैट इस हफ्ते बहुत वो मेरे हिसाब से सेल्फ ऑब्सेस्ड रहेंगे, दैट मुझे ये करना है, आई एम द बेस्ट, मुझे इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे खुद के ऊपर ध्यान देना है, या मेरा जो दिल कर रहा है मैं वही करूँगा या करूँगी। देखो मेडिटेशन ना 2 टाइप की होती है, एक तो ये होगी कि आपको अपने काम में ही आपको आपका मेडिटेशन फील होता है, और दूसरा आप स्पेसिफिकली ध्यान लगा कर बैठते हो, वॉट एवर इट इज़, आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए दिख रहे हो।
बहुत टाइम बाद जेमिनीज़ फाइनली आप अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हो एंड आप ऐसे रहोगे कि यार ये चीज़ मुझे करनी है तो करनी है एंड आपको ना किसी का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जेमिनीज़ कि कोई आपको क्या बोल रहा है, क्या सोचता है। अब वो लेवल कहीं ना कहीं जेमिनीज़ इस हफ्ते वो एक्सपीरियंस करेंगे एनर्जीज़ कि अगर मुझे ये चीज़ लाइफ में करनी है तो करनी है। अब मुझे कोई छोड़कर जाए, कोई बात करे या ना करे, लोग ग्रुप ऑफ पीपल मेरे अगेंस्ट हैं, मेरे साथ हैं, डजेंट मैटर, मुझे मेरे साथ रहना, दैट्स मोर देन इम्पॉर्टेंट। तो वो एक सेल्फ कनेक्शन, सेल्फ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है एंड वो आपकी पावर बनने वाला है। सो डेफिनेटली ये एनर्जी आप रेडिएट करोगे अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने काम में एंड बहुत मैनिफेस्टेशंस करते हुए भी देख रहे हो। सो मे बी आप बहुत पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस करोगे, आप कहोगे मुझे ये करना है, वो करना है, नो एंड बहुत पॉजिटिव इंटेंशन से आप अपना हफ्ते को शुरुआत करोगे एंड सो डेफिनेटली उसमें आपको रिजल्ट्स भी देखने मिलेंगे। एंड जो तीसरा यहाँ पर कार्ड आया है द 9 ऑफ पेंटिकल्स के, सो मनी अबंडेंस आती हुई दिख रही है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। बट देखो आई बी वेरी ऑनेस्ट जेमिनीज, ऐसा नहीं कि आपने हफ्ते की शुरुआत में इंटेंशन कोई मांगी होगी दैट मैं बहुत रिच हूँ और हफ्ते की एंड में ही आपको करोड़ों रुपए आ गए। नहीं, एक एनर्जी फॉर्म है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप पॉजिटिव इंटेंशन इस तरीके से रखोगे एंड एंजल्स आपको कह रहे हैं, ये गाइड करे कि डेफिनेटली बाय एंड ऑफ द वीक में आपको ब्लेसिंग्स और एक डिफरेंट रूप में देखनी पड़ेगी, अबंडेंस। देखो ज़रूरी नहीं, जब हम कभी भी हमारी पॉजिटिविटी बढ़ाना शुरू करते हैं ना, तो जो भी हमने इंटेंशन रखी होती है तो ज़रूरी नहीं कि हमें उसी इंटेंशन से कन्फर्मेशन मिले कि हम राइट फॉर्म पर चल रहे हैं। हमारी धीरे धीरे दूसरी चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगती है, हमारे कुछ और काम बनने लगते हैं, क्योंकि जैसे आपकी वाइब्रेशन अगर बढ़ती है ना तो आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगती हैं। समटाइम्स कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि उनकी खुद की बॉडी में हीलिंग आ रही है या उनके किसी से बात नहीं हो रही थी तो वो रिश्ता हील हो रहा है, उनको कोई रियलाइजेशन हो रही है कि यार पहले मैं बेवजह इतने गुस्सा किया, इतना ड्रामा किया, इतनी तो ज़रूरत ही नहीं थी। सो XYZ वॉट एवर इट इज़, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कार्ड्स आए हैं। रिलेशनशिप ब्लेसिंग्स हैं, डेफिनेटली रिलेशनशिप ब्लेसिंग्स हैं। देखो स्टार्ट ऑफ द वीक में है या एंड ऑफ द वीक में, ठीक है, मिड वीक में नहीं है रिलेशनशिप, बिकॉज मिड वीक में आप ज़्यादा आपके मूड स्विंग्स रहेंगे। रिमेंबर जेमिनीज, मिड वीक में आपके मूड स्विंग्स थोड़े रहेंगे, तो इट्स बेटर कि आप सेल्फ कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग रखो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे हम देख लेते हैं आप लोग के लिए गाइडेंस कार्ड्स क्या आ रहे हैं। जॉब के योग हैं डेफिनेटली। देखो कोई बिजनेस वर्क अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे हो कि पैसे के हिसाब से कैसा जाने वाला है, बढ़िया रहेगा, पैसे के हिसाब से बढ़िया है, नो नीड टू वरी। हेल्थ बढ़िया है एंड कॉन्फिडेंस अच्छा है। जो भी गोल सेट करोगे, टास्क करोगे, वो बढ़िया है जेमिनीज के लिए। मार्स, क्या बात है, देखो मंगल देव के कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है, लॉट ऑफ फायर एनर्जी वो दिख ही रही है जेमिनीज कि आप बहुत ज़्यादा हफ्ते की शुरुआत में स्पेशली वो एनर्जी सेट करोगे दैट कि यार ये मेरा जज्बा, ये मेरा ड्रीम है, तो चाहिए ही चाहिए, तो करना ही करना है। आपकी फिजिकल एनर्जी अच्छी रहेगी, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी और एक फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर रहने वाली है। मैंने कहा ना कि किसी का फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से लेना देना नहीं, ये सब मंगल की एनर्जीज हैं। तो एज़ पर एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स ऑल्सो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगी आपके अंदर। कॉन्फिडेंस, फायर, पावर बढ़िया रहेंगे, ठीक है। तो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आई है फॉर दिस वीक। आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप लोग? सो कैंसर्स, कैसा होने वाला है सितंबर का ये पहला हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, जान लेते हैं हम। ओके कैंसर्स, तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया था 6 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं आप अपना बचपन मिस करते हुए दिख रहे हैं कैंसर्स। आपके मन में ना एक इमोशनल करुणा, प्यार, कंपैशन बहुत रहेगा, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपको लगेगा क्यों ही लोग लड़ते हैं, क्या ही रखा है, सब लोग प्यार से क्यों नहीं रह सकते मैं इतना सबको प्यार करती हूँ, तो क्यों लोग इतनी लड़ाइयाँ करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव इमोशनल एनर्जी से आपका वीक शुरू होगा एंड आप में भी आप पास में कुछ लोगों को मिस कर सकते हो, कुछ यादों को मिस कर सकते हो एंड जेन्युइनली आपकी सोल मिस करेगी उस चीज़ को।
ठीक है। सो अगर आप इस प्रकार की इमोशनल एनर्जीज एक्सपीरियंस कर रहे हो, मे बी कोई सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके, पास्ट को लेके, अपने बचपन को लेके, वॉट एवर, तो ये इमोशंस को महसूस करना, शेयर कर लेना, एंड हो सके तो नेचर में जाकर बैठना बेहतर लगेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं स्टार्ट ऑफ द वीक में, ओके। अब देखो मिड वीक और एंड ऑफ द वीक की ना बहुत ही यूनिक एनर्जीज़ हैं, बिकॉज यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया द 7 ऑफ कप्स विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो थोड़ा सा मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि किसी भी प्रकार का डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, गुस्से में या कोई भी आकर किसी को कुछ बोलना नहीं है, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। कैंसर, दैट्स इट। ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ इंडिकेट करी, बिकॉज दोनों 7 नंबर के कार्ड्स हैं, ठीक है। एक है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक है 7 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड दोनों ही चीज़ें बताती हैं कि आप कुछ बातों को लेकर कन्फ्यूज हो सकते हो, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ना कई बार हम बड़े हाइपर एनर्जी हो जाते हैं, यानी नहीं ये चाहिए करना ही करना है, इम्पल्सिव हो जाते हैं। इन चीज़ों को मत करना कैंसर्स, टेक इट ईजी, टेक इट स्लो। अगर आपको लगता है आपको किसी से बात करनी है, कोई अपना दुख शेयर करना है, कोई बात करनी है, कर लो, बट कोई भी छोटे इवेंट पर बहुत ज़्यादा ह्यूज रिएक्शन मत देना, चाहे दुखी हो चाहे गुस्सा हो, वॉट एवर, शांत रहना बहुत ज़रूरी है। एंड काम धीरे धीरे वो चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लेके कीजिएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक। रेस्ट आपके कोई बड़े काम आपने करने इस हफ्ते में, तो थोड़ा सा इजी रहिएगा, थोड़ा सा डिले आ सकता है उन चीज़ों में, तो टेक इट स्लोली, टेक इट ईजी, ओके। एंड जॉब के लिए देख रहे हो तो मिड और एंड ऑफ वीक में योग कम है, स्टार्ट ऑफ द वीक में हो जाए तो बात अलग है, बट वैसे ऑल ओवर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो कोई एडमिशन है, उसके योग कम है इस हफ्ते में, ठीक है। बाकी अब बाय डिफ़ॉल्ट आपके कोई काम जो स्केड्यूल है, याद रखना, जो भी आप मीटिंग में जा रहे हो, जो भी आप काम करने जा रहे हो, जो भी आपके इवेंट्स हैं, उसमें आप ऐसे रहो कि मेरे आसपास जो भी परिस्थिति है, मेरे आसपास लोग जैसा भी बिहेव कर रहे हैं मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो जो मेरे कंट्रोल में मैं उसी प्रकार से बिहेव करूँगा या करूँगी, एंड बस मैं अपने रिएक्शन पर कंट्रोल रखूँगा, दैट्स इट। वो एनर्जीज़ को आपने सस्टेन रखना है, ओके। आगे हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड्स क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सेकेंड हाउस के कार्ड्स आए हैं आपके लिए। दिस शोज़ कि आपके स्पेशली परिवार की सपोर्ट, अगर आपको लगता है आपके कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली है जो आपको जेन्युइनली समझती है, तो उनका सपोर्ट इस हफ्ते आप ज़रूर लीजिएगा, चाहे आपको फाइनेंशियली, इमोशनली, कम्युनिकेशन में किसी भी रूप में चाहिए, चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन लोगों का भी बिज़नेस है, ठीक है, या फैमिली वर्क है, तो आपके परिवार में आप सुख एक्सपीरियंस कर सकते हो इस हफ्ते। देयर आर चांसेस कि आपके परिवार आपको बहुत प्यार करे, सपोर्ट करे, चांसेस है। अब ये सब कैंसर्स के लिए नहीं है, कुछ कैंसर्स के लिए पोटेंशियल है, बट डिफरेंट रूप में आप ये एनर्जीज एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। बट इस हफ्ते अगर हो सके तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ में, अगर आपको लगता है जहाँ पर आप किसी से बात नहीं कर रहे थे, या बहुत टाइम से आपको पता है, कई बार होता है ना कि हमें पता है हम हमारे पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, पेरेंट्स हमें बहुत प्यार करते हैं, बट कई बार हमें लगता है ना हम अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से उनको समय नहीं दे पा रहे, कई बार हम हमारे पार्टनर को, हमारे रिलेशनशिप को इतना समय नहीं दे पा रहे हैं। बट दिस वीक कैंसर्स, ट्राई योर बेस्ट कि आप इमोशनल कनेक्शन एंड वो इमोशनल सपोर्ट दें और लें, आपको बहुत बेटर फील होगा, और आपकी लाइफ में भी जो भी समय चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, वो एक आपको बहुत ही इंटरनल हीलिंग देगा, और आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को हटाएगा ना, आप हील भी होगे और आपके काम भी बनेंगे, ठीक है। टेक इट ईजी। तो इमोशनल लेवल पर ज़्यादा काम करना है, ना कि मेंटल और एक्टिव होकर और इस तरीके से नहीं, ठीक है। सबका साथ, प्यार, सपोर्ट लेकर अगर अच्छे रूप में दे रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैसा परिवार या जैसा आपके आसपास की दुनिया लोग कहे वैसा करो, नहीं, जो आपका मन करता है करो। लेकिन अगर आपको लगता है यार ये जेन्युइनली मेरा अच्छा सोचता है, बट मैं इसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ा सा समय निकाल कर वो टाइम दें, हंसे खेले, वक्त गुजारे, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। ये गाइडेंस आई है आपके लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, कैसे हैं आप लोग? सो लियोस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक ऑफ सितंबर का पहला हफ्ता है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, चलो जान लेते हैं हम टैरो कार्ड्स की मदद से।
ओके लियो, सबसे पहला जो कार्ड है आप लोगों के लिए दैट इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज़, फ्लो ऑफ गुड लक, प्रॉपर्टी परचेज या किसी भी प्रकार का, कहते हैं ना कि हम ये चीज़ के लिए बहुत टाइम से वेट करते हैं और फाइनली हमारा वो काम हो गया। सो डेफिनेटली गुड लक वाली ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही है हफ्ते की शुरुआत में। वहीं अब जो सेकंड कार्ड आया है द सन ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, अब ये भी बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये भी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाता हुआ दिख रहा है। ये भी आप लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज दिखा रहा था दैट रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन एंड मैरिज के योग बनते हुए दिख रहे हैं बहुत सारे लियो राशि वालों के लिए, जो ऑलरेडी अपनी तरफ से मे बी लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, रिलेशनशिप में वो नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है, मैरिज के लिए देख रहे हो रिश्ते तो कोई अच्छा रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, कुछ अच्छी पॉजिटिव साइंस उसमें ज़रूर दिख रहे हैं। बिकॉज आगे भी द लवर्स के कार्ड हैं। अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कार्ड है इन टर्म्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी। सो अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों कार्ड्स में बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं आप लोगों के करियर में, फाइनेंस में, अबंडेंस में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, हर रूप में तीनों कार्ड स्ट्रॉन्ग हैं। एंड ऑल्सो आप मेंटली भी काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी रहेगी, काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी रहेगी। सो ऑल ओवर अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं। अब आगे हम जान लेते हैं कि आप लोग के लिए गाइडेंस कार्ड्स भी क्या कहते हैं। ओके सो यस, पाइसिस के कार्ड्स हैं। सो डेफिनेटली लव, रोमांस, इमोशनल, ये सारी एनर्जीज इस हफ्ते ज़रूर एक्टिवेटेड दिख रही है। ऑल्सो आप अपनी तरफ से भी ऐसे रहोगे यार जो हो गया उसको माफ़ कर दो, रिकन्सिलेशन के बहुत अच्छे योग हैं। एंड आपका एक सॉफ्टर साइड लोगों को देखने मिल सकता है। आपको भी लगेगा यार इस हफ्ते आप भी काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, लोग आपको जेन्युइनली कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। अभी ज़रूरी नहीं कि आपके किसी स्पेसिफिक पार्टनर के साथ में हो, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली किसी के साथ में भी हो सकती है, बट ऑल ओवर एक लविंग, हार्मोनियस, पॉजिटिव रिलेशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते में। एंड करियर में भी ऑल ओवर काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स एंड ग्रोथ बनी हुई दिख रही है। ओके सो ऑल ओवर लियोज अच्छे कार्ड्स हैं। ट्रैवल के भी योग हैं, याद रखना ट्रैवलिंग के भी योग इस हफ्ते बन रहे हैं। बट ऑल ओवर रोमांस दिखाई दे रहा है। अब मान लो आप ऑलरेडी मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, ऑल ओवर तो कह सकते हो कि इस हफ्ते उस एंगल से भी काफ़ी रोमांटिक अच्छा कनेक्शन आप लोग का फील होगा इस हफ्ते, आपकी एनर्जीज रहेंगी। ठीक है, सो आई होप लियोज आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। तो वर्गोज कैसे हो आप लोग? वर्गो साइंस कैसा होने वाला है सितंबर का ये पहला हफ्ता आप लोग के लिए? क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक? ओके सो सबसे पहला जो कार्ड आया है द डॉटर ऑफ स्टाफ्स के कार्ड्स हैं, विच मीन्स दी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। डेफिनेटली एनर्जीज़ कुछ ऐसी रहेंगी जैसे कि आपको कुछ न्यू एनर्जी, न्यू आइडियाज़ रहेंगे। एंड आपके मन में कोई ना कोई क्रिएटिव एनर्जीज़ रहेंगी जैसे मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है। ना आप ऐसे रहोगे क्या, जस्ट गो विद द फ्लो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए आप नहीं दिख रहे हो हफ्ते की शुरुआत में। ठीक है, तो हफ्ते की शुरुआत के जो आपके 2 दिन होंगे वो बढ़िया रहेंगे, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं दिख रही यहाँ पर। अच्छा अब देख लो, समझ लो मिड वीक में तो टावर के कार्ड्स हैं। अब मिड वीक की जो एनर्जी है कम्प्लीटली आपको ये समझाना चाहती है कि मिड वीक में थोड़े बहुत डिलेज, थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर सकते हो मिड वीक में। ओके तो जब ये एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करोगे, अरे यार वो पर्सन, कहते हैं ना कि हमने कोई प्रोजेक्ट असाइन किया, सडनली एक पर्सन गायब हो गया तो सारा लोड आपके ऊपर आ गया, सडनली कोई डिले हो गया काम में XYZ वॉट एवर। तो इसमें ज़्यादा पैनिक मत करना, रिएक्ट मत करना, जस्ट गो विद द फ्लो। जो हफ्ते की शुरुआत में आप इंटेंशन अपनी सेट करोगे ना, जस्ट गो विद द फ्लो, जितना होता है उतना करो, जस्ट टेक इट ईजी। ओके किसी भी प्रकार की फैमिली में या वर्क प्लेस पे कोई छोटी मोटी इश्यूज़ आ सकते हैं जो आपको लग सकता है कि अरे यार अब उसको ये हो गया, अरे यार अब ये हो गया, अरे अब क्या करेंगे। थोड़े समय के लिए वो रहेगा, 1 या 2 डे का वो स्ट्रेस होगा, चला जाएगा। कुछ लॉन्ग बिग टर्म पे प्रेशर नहीं दिख रहा है। ओके
तीसरा जो कार्ड है आप लोगों के लिए द 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। बाय एंड ऑफ द वीक में आपकी थिंकिंग ऐसी रह सकती है कि यार पैसे हम जो अभी कमा रहे हैं तो चलो ठीक ठाक कमा रहे हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, कुछ पैसिव इनकम चाहिए, कुछ साइड बाय साइड इनकम चाहिए जिससे हम वहाँ से भी हमारी अर्निंग कर सकें। उस प्रकार की एनर्जीज़ आपकी रहेंगी। सो डेफिनेटली उस प्रकार से भी आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए अपनी पैसिव इनकम बनाने के लिए, अपने काम को एक्सपांड करने के लिए। मे भी कोई न्यू जॉब में अगर ट्राई करना चाहते हो, डेफिनेटली गो अहेड, अच्छा माना जाएगा। लेकिन सडनली आप अपनी जॉब छोड़ दो एंड देन कहो मुझे दूसरी जॉब चाहिए, मुझे वो बिज़नेस में जाना है, ये सब चीज़ें आपको करना रिकमेंडेड नहीं है इस हफ्ते में। प्लान करो, डिसाइड करो, थिंक अबाउट इट, नो नीड टू वरी। बट येस, एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम के आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं या तो मन हो रहा है तो उसको आप कर सकते हो, बट जो आपका करंट काम चल रहा है उसके साथ, ठीक है। अब वो गोस आगे हम देख लेते हैं आप लोग के लिए और क्या गाइडेंस कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, येस, 8th हाउस के कार्ड्स आए हैं। सो डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए देखा जा रहा है। देखो मिड वीक में ना कोई इंटेंस एनर्जीज आप फील कर सकते हैं, जैसे कि कि आप सोचा था ये करोगे, वो जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर जो हमारा टावर का कार्ड आया था वही 8वां भाव का कार्ड है। अब कुंडली में 8th हाउस क्या सजेस्ट करता है, कुंडली में भी आपके 8वां भाव यही सजेस्ट करता है कि लाइफ में एक ना ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हम एक पैटर्न से चल रहे थे एंड सडनली लाइफ हमको कुछ टक टक करती है, कुछ लेसन सिखाती है, देन अगेन हमारी लाइफ फ्लो में चलने लगती है। तो जो टक टक वाला लेसन होगा ना, ये सिर्फ 2 दिन तक रहेगा आपके लिए इस हफ्ते में, जहाँ पर तभी मैं कह रही हूँ कि एक्चुअली में ये जो दोनों कार्ड हैं, ये कार्ड सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं, तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल मिलेगा, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, या मे बी आपको उस वक्त में वो बुरा लग सकता है बट वो आपके अच्छे के लिए रहा है। तो एक्चुअली इंसान के साथ होता क्या है कि वो अपनी तरफ से उसने कोई प्लान आउट किया, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, इतने समय में होनी चाहिए, ऐसे क्यों नहीं हुई, बस अगर वो प्लान में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो इंसान को लगता है मेरे साथ तो बुरा हो गया, शिट मैं तो फेल हो गया, ये तो मेरे साथ में गलत हो गया। बट वही चीज़ नियति एंड यूनिवर्स आपके अच्छे के लिए वो बाधा या वो कष्ट लेकर आते ताकि आप उस एक ह्यूज प्रॉब्लम से हट जाओ, ठीक है। सो येस, ये माइंडसेट आप अपना रखना, तो आप मिड वीक में ज़्यादा इरिटेटेड, शिट यार ये क्यों हो गया वो क्यों हो गया, इतना नहीं रिएक्ट करोगे। ओके, ये बहुत ज़रूरी है मिड वीक में, बिकॉज 8th हाउस इज़ एक्टिव इन द मिड वीक एंड ऑल्सो दी टावर के कार्ड्स है। दोनों कार्ड्स आपको एक ही चीज़ समझाना चाहते हैं, जैसा उस टाइम पर फ्लो चल रहा है जस्ट एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड। चाहे कोई इंसान आपके साथ उल्टा सीधा रिएक्ट कर रहा है, कर्मा समझ के आगे बढ़ो, ठीक है। सो ये ऑल ओवर मैसेजेस एंड गाइडेंस आए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। बाकी फाइनेंसेस, एजुकेशन, रिलेशनशिप्स सब न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं मिड वीक को छोड़ के। ओके, स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक भी आप लोग के लिए अच्छा दिख रहा है, ठीक है। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो सितंबर का ये पहला हफ्ता क्या एनर्जीज और मैसेजेस लेके आ रहा है आप लोगों के लिए, जान लेते हैं हम टैरो कार्ड्स की मदद से। ओके लिब्रास, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं। फायर है, पैशन है, जो भी आपके मन में, दिमाग में जो भी आप काम करना चाहते हो वो चीज़ें आप लोग के लिए वर्कआउट होती हुई दिख रही हैं। ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स हटती हुई दिख रही हैं। आप अभी अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अब आप रुक रुक कर काम नहीं करना चाहते। अब आप ऐसे हो कि किस्मत में जो भी लिखा हो बात अलग है, बट हम हमारी कोशिश पूरी करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। दी एस ऑफ पेंटिकल्स, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, गुड लक बना हुआ दिख रहा है। ब्यूटीफुल, ओके। कुछ ना कुछ नए काम की शुरुआत होती हुई दिख रही है, उसमें सक्सेस भी आती हुई दिख रही है। आगे भी कार्ड्स आए हैं, अगेन दी एलिमेंट ऑफ फायर एनर्जीज। सो देखो पूरी तरीके से अगर ये तीनों कार्ड्स को आप देखो तो तीनों कार्ड्स पहली चीज़ तो पॉजिटिव है। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग, न्यू आइडियाज़ या ऑल ओवर एक अच्छी एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो एनर्जीज बहुत अच्छी रहने वाली है इस हफ्ते। आप लोग की एनर्जी अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा। अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप में हो तब भी रिकन्सिलिएशन, कम्युनिकेशन, अट्रैक्शन, पैशन
सब होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, आपकी ऑल ओवर लाइफ में कम्प्लीटली एक्टिव आप रहोगे। सो ये तो एक बहुत अच्छी पिक्चर हमें दिखाई दे रही है। आगे पहले ना मैं आप लोग के लिए गाइडेंस कार्ड पुल कर लूँ, देन मैं आपको और कुछ जो पॉइंटर्स दिख रहे हैं वो बता देती हूँ। हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ में भी आप काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखोगे, ऑल ओवर फिट एंड फाइन रहेंगे। थर्ड हाउस, ये देखो, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग न्यू, अगेन कुछ ना कुछ न्यू आप सीखते हुए दिख रहे हो। एंड अच्छा कनेक्शन रहेगा आपके आसपास के लोगों के साथ में, किताबों से या कोर्सेज से या कुछ वीडियोस देखकर या व्हाटएवर, कुछ ना कुछ आप न्यू सीखते हुए दिख रहे हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं इनफैक्ट। सो देखो तीनों कार्ड्स ना बहुत ही हैप्पी, फन, लविंग और कोई शॉर्ट ट्रैवल, फन, ये सारी चीज़ें पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस हफ्ते में, ठीक है। सो ऑल ओवर सारे के सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव, पॉजिटिव, कनेक्शन वाले आप लोग के लिए आए हैं। एंड इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि इस हफ्ते आप अपनी सिबलिंग्स या फ्रेंड्स लोगों के साथ में भी आपका मिलना जुलना हो सकता है, आपके आसपास के लोगों के साथ में। सो ऑल ओवर ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं लिब्राज। सो अच्छी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। जो भी आप अपनी तरफ से हार्ड वर्क कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, उसके भी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। बट जो सबसे ज़्यादा कार्ड मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जो लग रहा है ना आप लोगों के लिए, वो ये वाला है, द एस ऑफ कॉइन्स का। ये मेरी नज़र ही नहीं हट रही है इस कार्ड से, इतना ब्यूटीफुल है। ये देखो एंजल्स हैं यहाँ पे, कॉइन लेके आ रही है, मतलब अपॉर्चुनिटी लेके आ रही हैं, आइडियाज़ लेके आ रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उन आइडियाज़ को, अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी मत फील करना। इस हफ्ते कंप्लीटली अपने आप को बोलते रहना, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ, ओके। ये एनर्जी अपनी रखना तो आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। एंड अगर जो भी कोई ऑब्स्टिकल्स हैं भी, इश्यूज़ हैं भी, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस हफ्ते एट सम पॉइंट, अगर इस हफ्ते आपका कोई काम है, यार मेरे को वो जॉब मिल जाए, मेरा वो प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए, वो काम मिल जाए, और इसी हफ्ते उसकी डेडलाइन है या डेट है, तो ऑलमोस्ट चीज़ें आप अच्छी तरीके से वो करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। ओके स्कॉर्पियंस, सो जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई ना कोई एक थॉट प्रोसेस आपके माइंड में बार बार एक ओवर थिंकिंग बनाता हुआ दिख रहा है। आपको लग सकता है कि यार ये चीज़ फ्यूचर में कैसी होगी, कब होगी, कब ये लाइफ में सॉर्ट आउट होगा। कोई ना कोई चीज़ आपको परेशान कर सकती है हफ्ते की शुरुआत में। मे बी कोई इमोशन, कोई थॉट प्रोसेस, कोई इंसान की बातें, या आपके जनरल फ्यूचर के बारे में आप चिंतित रह सकते हो। तो कोई ना कोई टॉपिक को लेकर आप बहुत चिंता करते हुए दिख रहे हैं। हो सके तो हफ्ते की शुरुआत में डेफिनेटली सोने से पहले आप कपूर जलाएं, देन सोएं। उससे क्या होगा, आपकी रूम की पॉजिटिविटी हो जाएगी, आपकी भी ऑरा पॉजिटिव हो जाएगी। एक अच्छा सा मंत्र चांटिंग या जो भी गॉड को आप मानते हो उनको प्रे करके उनकी मंत्र चांटिंग चलने दीजिए, चाहे आप वरी फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। डू दिस, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी हफ्ते की शुरुआत की एनर्जी और उसको कैसे बेहतर बनाना है। नाउ मिड वीक के जो कार्ड्स आए हैं, ये आए हैं द क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स। अब मिड वीक में अच्छी एनर्जीज दिख रही है, मनी फ्लो है, अबंडेंस है, ब्लेसिंग्स है, गुड लक आता हुआ दिख रहा है, नो नीड टू वरी, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, ओके। सो मिड वीक में इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, मनी की स्टेबिलिटी रहेगी, ऑल ओवर एक मन में सुकून और शांति महसूस होगी। यहाँ पर जो एंड ऑफ द वीक में कार्ड्स हैं, ये डॉटर ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, दैट मीन्स द पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर भी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती हुई दिख रही है, आपकी सेल्फ हीलिंग अच्छी होती हुई दिख रही है, इमोशनली पीसफुल आप फील करोगे इस हफ्ते में। देखो मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक ना आप ऐसे रहोगे, यार जो है जैसा है ठीक है, ओके। जितना भी हम कर पा रहे हैं बहुत अच्छा है, आप एक बहुत ही चिल मोड में रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, स्ट्रेस्ड आउट, पैनिक नहीं रहोगे, रिलैक्सड रहोगे, जो कि अच्छी बात है। सो मे बी आपकी जो डेली रूटीन है वो अपने हिसाब से चलेगी, सब कुछ आपकी वॉट एवर जो भी आपकी रूटीन है, बट उसके साथ साथ एक मन में सुकून और शांति भी दिख रही है आप लोग के लिए। सो ऑल ओवर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, सो एनी विच वेज अच्छा ही है, और आपके काम के मामले में भी अच्छा करोगे जब मन शांत है। मिड वीक में आपका मन दिमाग दोनों रूप से एक फोकस, शांति, क्रिएटिविटी अच्छी दिख रही है, तो काम में भी बढ़िया करोगे, रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, एंड साथ ही साथ इमोशनल लाइफ में भी आप लोग के हीलिंग और बेटरमेंट दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है। नाउ आगे हम गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए।
फाइनेंशियली भी अच्छा दिख रहा है। जो लोग कोई भी प्रकार के जॉब या अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं इस हफ्ते, वो भी आती हुई दिख रही है। ओके, शनिदेव के कार्ड्स आए इस टाइम पर। स्पेशली इस हफ्ते में एक एनर्जीज आपको ऐसी फील होंगी, स्पेशली हफ्ते की शुरुआत में, जहाँ पर आपको लगेगा यार चीज़ें पता नहीं स्लो रिजल्ट क्यों दे रही हैं, समझ नहीं आ रहा है। आप में भी स्कॉर्पियंस अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हो, बट रिजल्ट्स थोड़े से स्लो आपको मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं इस टाइम पर शनिदेव आपको किसी ना किसी प्रकार का एक लेसन सिखाते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर आप कर्म करें, फल की चिंता ना करें। स्कॉर्पियंस, मेहनत आप बहुत करें, और आपको ना शायद से वो मेहनत करने में मज़ा भी बड़ा आ रहा है, और अंदर से आपकी एनर्जी धीरे धीरे बाय जैसे जैसे एंड ऑफ द ईयर आएगा ना, आपको ये एहसास होने लग जाएगा कि यार ठीक है, जितना हो सकता है उतना करते हैं, बिना स्ट्रेस लिए, बिना पैनिक किए। जितना हम कर सकते हैं उतना करता है, जितना रिजल्ट आएगा ठीक है। आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते थे इन दिस ईयर, एंड मे बी अभी भी आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हो, लेकिन वो जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर आप अपने अंदर बढ़ाना चाहते हो, जैसे मान लो आपकी अर्निंग है 50,000, आप इस साल में चाहते थे कि कैसे भी करके प्रमोशन से, हाइक से, वॉट एवर इट इज़, जो भी आप अपना लेवल अपग्रेड करना चाहते थे एक ग्रुप में, स्पेशली मनी वाइज या अपनी लाइफ में, जो भी पर्सनल लाइफ में आप चाहते थे, वो उतना बेहतर रिजल्ट शायद से अभी तक आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि जो भी आप कर्म कर रहे हो ना, इसका फल इस बार नहीं तो अगले साल तो मिलेगा, अगले साल नहीं तो जब मेरा टाइम आएगा तब तो मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं कहीं ना कहीं कोई प्रिपरेशन में हूँ, कोई ना कोई मेरी कोई सेल्फ लर्निंग, कोई सेल्फ स्किल मेरा इम्प्रूव हो रहा है, बट डेफिनेटली ये जो मैं अपने जीवन में सीख रहा हूँ या कर रहा हूँ या जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। दैट्स फॉर श्योर। तो स्कॉर्पियंस, कहीं ना कहीं एहसास आपके अंदर में वो डेवलप होता जाएगा, बिकॉज जब शनिदेव की एनर्जीज आती है ना, ये विश्वास साथ साथ में एक तो वो रहता ही है, एक तो वो एंगल चलता ही रहता है कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। बट अगर आप अपनी सीखने की ऊर्जा पर ध्यान दें, या जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी, देखो कई बार ना इस टाइम पर आपको ये भी रियलाइज़ होता है यार वो इंसान तो ऐसा निकला, चलो अच्छा हुआ वो हट गया। लोगों के, इंसान के असली परिचय आपके सामने आता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो अपने जीवन में एंड देन वहाँ से फिर लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू होती है। तो ये एक पैटर्न दिख रहा है, और ये रियलाइजेशंस भी आपको इस हफ्ते हो सकती हैं। ठीक है, तो कर्म बस करते चले जाओ, और कुछ और कोई उपाय नहीं है। ठीक है स्कॉर्पियंस, तो ये ऑल ओवर वाइब है आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो धनु राशि। सो धनु राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ये जो सितंबर का पहला हफ्ता है, 2024 सितंबर आ गया है। कैसा होने वाला है ये पहला हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, धनु राशि, सबसे पहला कार्ड आया है बैलेंस का। ठीक है, ये कार्ड आपको दो चीज़ें सिखाता है। सबसे पहली चीज़ तो आप बहुत ब्लंट रहने वाले हो अपनी तरफ से कि भैया ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, एकदम सीधा सीधा बोल दोगे सामने वाले को, चाहे उसको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ये एनर्जीज आपकी रहेंगी। ऑल ओवर आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, काफ़ी प्रैक्टिकल एंड सीरियस होकर अपना काम करोगे, अच्छी बात है। तो उस हिसाब से हफ्ते की शुरुआत एक अच्छी एनर्जी से हो रही है। बट येस, इमोशनल एंगल से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक प्रैक्टिकल एनर्जीज आपकी रहेंगी। ओके, एंड मिड कार्ड जो आपका है, एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। सो लविंग एनर्जीज फ्लो होती हुई दिख रही हैं आपकी लाइफ में, न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। सो ऑफ कोर्स अच्छी एनर्जीज़ हैं। इमोशनल हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है मिड वीक में, चाहे वो घर परिवार के साथ है, आपके बच्चों के साथ में, आपके पेरेंट्स के साथ में है, रिलेशनशिप में है, जैसा भी कह लो, लविंग इमोशंस हैं। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पे कार्ड आया था, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आपकी लाइफ में बताते हैं दैट इस टाइम पे, स्पेशली एंड ऑफ द वीक में, बिजनेस में जो लोग हैं उन लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। अब्रॉड जाने की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छे एनर्जीज दिख रही है। ऑल्सो जो लोग अब जॉब में हैं, आप लोग की लाइफ में हाइक या प्रमोशन के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं, या ये कह लो आपके काम का रिकग्निशन आपको मिलेगा।
ओके। एंड ऑल ओवर आपके जॉब के थ्रू से भी ना आप या तो सिटी चेंज, कंट्री चेंज की प्लानिंग कर रहे हो, कुछ बड़ा विजन देख रहे हो, कमिंग डाउन द लाइन 5 years में आप कहाँ क्या प्लान कर रहे हो उस पर भी निर्भर करता है। बट ऑल ओवर एक फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस आपका चलेगा जो कि काम में वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर देगा। सो ऑल ओवर हेल्थ अच्छी रहेगी, इमोशनली अच्छे दिखाई दे रहे हैं आप, वर्क वाइज अच्छे रिजल्ट्स हैं, स्कूल एडमिशन के लिए कोई ट्राई करो उसमें बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। सो ये अभी तक कहानी आप लोग की लाइफ की दिखाई दे रही है इन दिस वीक। आगे गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते क्या आ रहे हैं। द सन ब्यूटिफुल, द सन के कार्ड्स आए हैं आपके लिए, जो ऑफकोर्स ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि ऑफकोर्स पॉजिटिविटी, ग्रोथ, सक्सेस, एक आइडिया आना, कुछ नया करना, ब्लेस्ड वीक आप लोग के लिए रहेगा ऑल ओवर धनु राशि। एंड स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उन लोग के लिए भी अच्छे योग बनते हुए दिख रहे हैं, अच्छा पोटेंशियल है, चाहे वो कोई एग्ज़ाम है, कोई टेस्ट है, किसी भी रूप में कह लो, अच्छे आप लोग के लिए स्कोप बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा ना अपने काम का रिकग्निशन मिलेगा, बिकॉज द सन का कार्ड इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट रिकग्निशन, तो उस एंगल से भी आप लोग के लिए रिकग्निशन आती हुई दिख रही है। सो ये थी ऑल ओवर एनर्जीज फॉर दिस वीक। कार्ड्स एंड रीडिंग पूरी तरीके से आप लोग के लिए सपोर्टिव, पॉजिटिव, हैप्पीनेस में आई है। सो अब डिपेंड करता है नो कि आपकी एनर्जीज, आपका फोकस इस हफ्ते का क्या है, गोल क्या है। ऑल ओवर ये कहा जा सकता है कि जो भी आपकी एनर्जी फॉर्म में, इंटेंशन फॉर्म में आप जो भी कर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो, जो भी आपकी इच्छा है कि मुझे इस हफ्ते भैया ये करना है, ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, बहुत अच्छे चांसेस है कि उस हद तक उस हफ्ते में जो जो पॉसिबल है वो आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज आई हैं फॉर दिस वीक। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, मकर राशि, सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड आया है दैट इज़ द 3 of Swords। 3 of Swords एक ऐसा कार्ड है जो आपके जीवन में बताता है कि किसी न किसी बात को लेकर आप दुखी हो, परेशान हो, हर्ट हो, कोई आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है, एंड किसी का आपको ना समझने का या किसी का आपका दिल दुखाने का दर्द आपके दिल में है। सो मकर राशि, ऑफ कोर्स कोई ना कोई बात को लेके आप हर्ट होते हुए दिख रहे हो, बट ये ना बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए ही होगा, 1 या 2 दिन तक, एंड आप बहुत जल्द उस चीज़ को समझ जाएंगे एंड देन मे बी आप वो चीज़ एक्सप्रेस करोगे सामने वाले को। तो जो भी आपकी दिल में ये हीलिंग नहीं आ पा रही थी, एंड देन मिड वीक में वो स्पिरिचुअल हीलिंग आती हुई दिख रही है, आप पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो, हैप्पी होते हुए दिख रहे हो, ब्लेस्ड होते हुए दिख रहे हो। सो किसी ना किसी प्रकार की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली आती हुई दिख रही है, बिकॉज 9 of Cups एक बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। इस प्रकार से जो भी आपकी स्थिति होगी ना, जो भी सिचुएशन में आप रहोगे, बस ऐसे हाथ ऊपर करके ना कुदरत को प्रार्थना करना कि भाई मैंने मेरे हिसाब से जो बेस्ट कर सकता है, कर सकती थी, मैंने किया, अब आगे तेरी मर्जी। उसने ऐसा क्यों किया, वो लोग मुझे समझे क्यों नहीं, क्या मेरी गलती है, इतना कॉम्प्लेक्स मत कर देना चीज़ों को। आपकी लाइफ में जिसने रहना लिखा है ना, वो कैसे भी करके रहेगा, और जिसने रहकर आपको सुख या दुख भी देना ना, वो भी लिखा है, तो इतना ज़्यादा मत सोचना। ठीक है, बाकी आगे हम देख लेते हैं कि तीसरा कार्ड क्या है। तीसरा कार्ड आया है द सन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। अब ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ये अगेन स्पीड को इंडिकेट करता है, ग्रोथ को इंडिकेट करता है, ट्रैवल को इंडिकेट करता है, एंड आपकी लाइफ में जो भी आप कर्म कर रहे हो वो अच्छे से करोगे, पॉजिटिवली करोगे, अच्छा होगा। थोड़ी सी जल्दबाजी में किसी को कुछ कह मत देना और जल्दबाजी में फ़ैसले मत लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने काम करना है। ठीक है, एंड ऑफ द वीक में। अदरवाइज़ ये हफ्ता मिड वीक से पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। मिड वीक से आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, स्टक काम आपके बनेंगे, आप लोगों के लिए रिलेशनशिप हार्मनी आती हुई दिख रही है, वर्क प्रोफाइल आपकी अच्छी चलेगी, चाहे बिजनेस में हो, करियर में हो, एजुकेशन वाइज अपने टास्क अच्छे करोगे, एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो अगेन आपके एग्जाम्स पॉजिटिव और अच्छे जाएंगे, जो भी आप पढ़ाई करो, रूटीन है वो बढ़िया जाएगी। सो ऑल ओवर अच्छी ब्लेसिंग्स हैं डेफिनेटली। सिर्फ पहला जो कार्ड आया सिर्फ वो थोड़े प्रकार के तनाव, स्ट्रेस दिखा रहा है, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। आगे हम देख लेते हैं आप लोग के लिए गाइडेंस मैसेजेस क्या आ रहे हैं।
कैप्रिकॉर्न, ओके। एंड बात भी हम मकर राशि की कर रहे हैं, कार्ड भी कैप्रिकॉर्न का आ गया है। सो क्या बात है। सो मकर राशि यहाँ पर देखिए, सीधा सीधा जो कार्ड्स की एनर्जी हुई है कि कर्म आप खूब कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग आप हैं। सो इट्स लाइक मैं मकर राशि को उनके सबसे कहते हैं ना सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन ट्रेट के बारे में बता रही हूँ। सो इट्स लाइक वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। सो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी अपने जीवन में आप एक्सपीरियंस कर ही रहे हो कैप्रिकॉर्न्स, एंड वही एज ए रिमाइंडर आपके लिए आए कि आप ना बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा बोझ लाद कर आप चल रहे हो ना। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें कैप्रिकॉर्न्स, तो ये एनिमल के ऊपर दोनों साइड से बहुत सारा बर्डन उसके ऊपर दिया हुआ है। सो कैप्रिकॉर्न्स, ट्राई योर बेस्ट। आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, कर रहे हो, लाइफ ने आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, बट एट दिस पॉइंट वो स्ट्रेंथ भी दी है, ठीक है। अगर ये एनिमल, ये जो माउंटेन क्लाइंब कर रहा है, अब इसके बदले किसी चींटी के ऊपर इतना हम भार नहीं दे सकते, ठीक है। हाथी के ऊपर हम ये भार नहीं दे सकते। ये एनिमल की एनर्जी ऐसी कि वो काम कर सकता है। ऑफ कोर्स उसके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल है, बट वो कर सकता है, ओके। तो कहीं ना कहीं कुछ इंसान ना बने होते हैं फॉर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कैप्रिकॉर्न्स ही बने हैं, नो, नॉट एट ऑल। बहुत से ऐसे न्यूमरोलॉजी, नंबर्स, कॉम्बिनेशंस, एस्ट्रोलॉजी, डेट ऑफ बर्थ, ज़ोडिएक साइंस, बहुत सारे एंगल में सबकी अपनी अपनी कुंडली और कर्म है। हर एक के जीवन में ये समय आता है जब उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ टू मच फॉर मी, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कोई भी चैलेंज या बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर आती ना, भगवान को पता है कि आप ये फुलफ़िल कर सकते हो। स्ट्रेस लगेगा, थोड़ा प्रेशर लगेगा, बट आप कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए इन दिस वीक। रेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहिएगा इस हफ्ते, ज़रूरी है, ओके। बाकी मिड वीक से एनर्जीज पॉजिटिव और अच्छी दिखाई दे रही है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक, जान लेते हैं हम टैरो कार्ड्स की मदद से। ओके, कैप्रिकॉर्न, सॉरी एक्वेरियस। सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया है द 5 ऑफ कॉइन्स। कहीं ना कहीं तनाव और स्ट्रेस दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी वाइज कह लो या रिलेशनशिप प्रेशर कह लो। एंड उसी के साथ में द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ना कोई स्टक एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं, जैसे आपको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टक सी हो गई है, आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। लाइफ में पहले आपको सक्सेस मिल रही थी, बट अभी आपको लग रहा है यार वो फ्रीडम, वो एनर्जी फील नहीं हो रही है। तो किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं आपके लाइफ में इस हफ्ते में। स्पेशली किसी भी प्रकार का नया काम करना इस हफ्ते सजेस्टेड नहीं है, और हो सके ना तो इस हफ्ते में 2 से 3 बार आप कपूर लें और लौंग लें, ठीक है। इसको हम क्लोव्स कहते हैं। इसका धुआं आप अपने घर में ज़रूर करें। आप चाहें तो 2-3 लौंग आप डाल सकते हो कपूर के साथ में, आप इसको बर्न करें। साथ में आप कोई भी और स्मोक क्रिएट करने के लिए या बर्न करने के लिए चीज़ें डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट ये लौंग क्या करेगी, आपकी माइंड, आपकी ऑरा से, आपके घर से नेगेटिविटी को हटा देगी, ठीक है। उससे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी और क्लैरिटी मिलेगी। एंड आगे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तीनों कार्ड्स एक प्रकार से एनर्जीज़ को इंडिकेट करते हैं, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को। सो पहली चीज़ तो जो आपका रूटीन का काम चल रहा है, ठीक है, बट मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, कोई ना कोई चीज़ों का प्रेशर, तनाव बना हुआ दिखता है एक्वेरियस। अब पहले मुझे आगे कार्ड्स देखने दो और क्या आ रहे हैं, तब हम इसको और कंक्लूड कर पाएंगे एंड समझ पाएंगे कि भैया चल क्या रहा है। ओके, द मून, चंद्रमा भी एक ऐसा कार्ड है यहाँ पर जो बताता है कि मूड स्विंग्स रह सकते हैं, मन उदास रह सकता है, परेशान रह सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के। एंड शायद आपके मन में ऐसी चीज़ें आ रही है जैसे कि ना कि आप बहुत सेंसिटिव हो गए अब लोगों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, मन चिंतित हो रहा है, परेशान हो रहा है। सो ऑफ कोर्स अब खुद ही आप देख लो कि सारे कार्ड्स की एनर्जी जो है थोड़ी सी डार्क कार्ड्स आए हैं। सो दिस शोज़ कि इस हफ्ते भैया जितना काम हो रहा है, जो हो रहा है, शुक्र है उतना ही करो, बहुत है, ठीक है। अपनी तरफ से पॉजिटिविटी डेफिनेटली आपको बढ़ानी होगी। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखो कभी भी ना आपकी लाइफ में कोई भी प्रकार की चीज़ें जो आप आकर्षित करते हो, चाहे अच्छी है बुरी है, पहले आपकी ऑरा पर आती है वो,
ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि मंत्र जाप करो, सुबह जल्दी उठो, आप अपने आप को क्लेंजिंग करें, पॉजिटिव रहें, अच्छी चीज़ें बोल, बिकॉज हर चीज़ आफ्टर ऑल एक एनर्जी है। तो इसीलिए आपने इस हफ्ते फोर्सफुली अच्छे शब्द बोलने हो। आपको लग रहा है अगर आपका मन विचलित हो रहा है, चंचल हो रहा है, सैड हो रहा है, अपसेट हो रहा है, या आपको लग रहा है किसी इंसान से बात करके आपको टॉक्सिक फील हो रहा है, आपकी लाइफ में कोई इंसान है आपके हिसाब से नहीं चल रहा, सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चल रही है, ऐसे ड्रामा और चीज़ों से आपने निकालो खुद को और दूर रहो, नहीं तो अटके रह जाओगे। तो अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने की कोशिश करो। नेचर में जाओ, समुंदर के पास जाके बैठो, लेक के पास बैठो, ग्रीन ग्रास के ऊपर चलो, ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी। ओके, एंड जो मैंने क्लेंजिंग रिचुअल बताया वो तो 100% आप करो, एंड उसी के साथ में पॉजिटिव मंत्रास एंड चैंटिंग करते रहो। एंड एक ही चीज़, इस हफ्ते में बस आपका एक ही काम आपने करना, बाकी तो जो आपकी ड्यूटीज़ चल रही हैं, जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, रिलेशनशिप है, भाई जो काम अच्छा चल रहा है उसको चलाओ। दूसरी चीज़ ये, अपनी ऑरा और एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करो। वो आप 2 ही ईजी सिंपल वे से जो कर सकते हो। अपनी तरफ से अपनी रूटीन को पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रखो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहो। जो अच्छा हुआ, जो अच्छा हो रहा है, जिन जिन लोग की सपोर्ट है उनके लिए थैंक यू करो, और बस अपनी पॉजिटिविटी बना के रखो। तो ये जो नेगेटिव एक वो कहते हैं ना कि वो जो सकिंग एनर्जी है वो इतना आपके ऊपर प्रभावित नहीं हो पाएगी। ठीक है। कुछ लोगों को ये भी फील हो सकता है जैसे उनको कोई नज़र लगी है, उनके घर पे कोई नज़र लगी है, कोई ब्लॉकेजेस हैं, कोई नेगेटिविटी है, ये सब ये चीज़ें आपको ज़्यादा नोटिस में आएंगे इस हफ्ते में। दैट्स पॉसिबल एक्वेरियस, बट अगेन जैसा कि मैंने कहा, अपने आप को खुश एंड पॉजिटिव और क्लेंजिंग रिचुअल्स फॉलो करो, इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, रेस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट, अब जैसे काज की एनर्जीज मुझे दिख रही है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते मुझे आती हुई नहीं दिख रही हैं, जो काम चल रहे हैं वो चलते हुए दिख रहे हैं। बट येस अगेन कुछ न्यू कोई रिकन्सिलेशन, कुछ भी सेटलमेंट वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। बस ये ऐसा है कि थोड़ा सा इंडिकेशन है कि किसी टाइप की इशू, स्ट्रेस, फाइट वो आपको बार बार पोक कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हो, आप चिड़चिड़े हो सकते हो। तो इसीलिए अपना आप ध्यान रखो, सेल्फ हीलिंग के ऊपर ध्यान दो, एवरीथिंग विल बी फाइन एक्वेरियस। ओके, सो ये एनर्जीज एंड मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसीज, सो जाने तो ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके पाइसीज, सबसे पहला कार्ड आया है द डॉटर ऑफ कॉइन्स, दैट इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, कुछ न्यू आइडियाज़ हैं, कोई ना कोई जो आप कर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसको आप अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करो कि ऑप्टिमिस्टिक रहे, पॉजिटिव रहे, और आपके हार्डवर्क के रिजल्ट्स भी आपको आते हुए दिख रहे हैं। सो आप अच्छा कर रहे हो। जो भी आप अगर कोई नए काम की शुरुआत करने जा रहे हो, जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, जो भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, वॉट एवर इट इज़, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं। या एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ऑलरेडी एक सही ट्रैक पर चल रहे हो, जो आप कर्म कर रहे हो वो करते रहो। आगे द हर्मिट के कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर मिड वीक में आप स्पिरिचुअली कोई चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कोई चीज़ की ब्लेसिंग मांग रहे हो, लोनली फील कर सकते हो, अकेलापन महसूस कर सकते हो, बट ये अकेलापन भी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। सो आपके इंटरनल कनेक्शन, एनालिसिस, लाइफ की आप कोई ना कोई चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, कोई सवालों के आंसर्स ढूंढ रहे हो जिसके जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन बाहर से नहीं, आपका अंतर मन, आपकी आत्मा ही आपको बताएगी क्या करना है। तो ये तो एक एनर्जी पैटर्न आपके लिए हो गया जो दिख रहा है। आगे आपके लिए कार्ड्स आए हैं द सूर्य के, सन के कार्ड्स आए हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। सो ये 2 कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आए। तो इस हफ्ते अगर आप किसी प्रकार का जॉब या एग्ज़ाम या कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे हो, देख रहे हो उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, क्या होंगे, कैसा होगा, तो बहुत अच्छे आने वाले, डोंट वरी। बेस्ट एनर्जीज़ आप लोग के लिए दिख रही हैं। ठीक है, सो ऑल ओवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड अच्छी ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, रिकन्सिलेशन के योग है। थोड़ा सा इन रिलेशनशिप्स आप या आपके पार्टनर थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़ी कम बात कर सकते हैं, बट अगेन लंबे समय तक नहीं रहेगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो ऑल ओवर अच्छे कार्ड्स अभी तक दिखे। आगे अब हम डिवाइन गाइडेंस कार्ड्स भी क्या है आप लोगों के देख लेते हैं। एरीज, आई लव इट, न्यू एनर्जी, न्यू बिगनिंग, फायर एनर्जीज आई हैं पाइसेस राशि वालों के लिए। सो आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें सोच रहे हो, करना चाहते हो, आपको बहुत ही बढ़िया खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर देखने मिलेंगी। ब्लेसिंग्स के कार्ड्स आए हैं ऑल ओवर। सो एरीज एक वैसे एक ऐसी राशि है, और एक एज पर एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो प्रथम भाव में ही आता है।
सो यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑल ओवर अगर एनर्जीज देखी जाएँ, सो न्यू बिगनिंग, न्यू ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, सो अच्छा माना जाएगा। सो नो नीड टू वरी पाइसेस, ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छे पोटेंशियल के साथ में आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ मिड वीक में थोड़ी सी स्लो एनर्जीज रहेंगी, बट वो भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर आप जो चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसकी कृपा आनी, या जो चीज़ आप समझना चाहते हो, थोड़ा सा एक शांत टाइप का बीतेगा मिड वीक। बाकी स्टार्ट एंड एंड वीक बहुत शुभ और पॉजिटिव है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज आई हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक पाइसेस। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।